हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल। गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग जो है होली से एक दिन पहले का शुरू हो रहा है। और मैंने ना जैसे बताया था आप लोगों को, गुजिया मैंने बना ली थी और मेरे दही बड़े रह गए थे। तो दही बड़े के लिए मैंने मतलब आधा आधा भिगो लिया था, उड़द दाल और मूंग दाल भिगो के पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने उसमें नमक डाल के, हरी मिर्च, हरी धनिया बारीक और थोड़ा सा पिसा जीरा का पाउडर जो है डाल के सब फेंट के रख लिया था। एक तरफ मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, और इमली की चटनी भी इमली भिगो के उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था। नमक डाल दिया है उसमें और थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी देखिए चीनी डाल दी थी मैंने। तो बस वो मेरी खट्टी मीठी चटनी बन गई। और उबल के मतलब जब वो गाढ़ी हो जाएगी तब उसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने 10-15 मिनट के लिए ना फेंट के ये रख दिए थे जो दही भल्ले के थे। उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने मीडियम आंच पर एकदम तल लिया था, क्योंकि अंदर से ये पकनी चाहिए। अगर अंदर से कच्चे रह गए ना तो पेट आपका मतलब नुकसान करेगा आपको। और यहाँ पर देखिए एक तरफ मैंने पानी में डिप कर दिया है और दूसरी तरफ मैं फिर से मतलब तलने के लिए डाल दी हूँ। तो ये मीडियम आंच पे अच्छे से बिल्कुल ही ब्राउन होने तक पकाती रहूँगी। और तब तक मेरी इमली की चटनी भी तैयार है। और हरी धनिया की चटनी देखिए दही डालकर बनाई हूँ, कितनी बढ़िया चटनी बनी है। और इधर मैं ना मेरे पास जो पड़े थे दही को मैंने चीनी डालकर फेंट लिया है अच्छी तरह से। और फेंटने के बाद अभी देखिए मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। मेरे दही भल्ले जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले ये दही भल्ले बने हैं, ये सोच लीजिए। अब मैं ये मीठी दही डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें दोनों जो चटनी बनाई हूँ ना, वो दोनों चटनी डालूँगी, हरी वाली भी और इमली वाली भी। वो चटनी डाल के फिर मैंने जो जीरा भून लिया था ना तवे पे दिखाया था अभी, उसको मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद अब मैं ऊपर से उसको मतलब छिड़क दूंगी। और इसके ऊपर आपके पास अनार हो, तो मेरे पास नहीं था तो नहीं तो अनार के दाने भी इसमें डाल सकते हैं। अनार के दाने ऊपर से बहुत ज़्यादा देखने में टेस्टी लगता है, मतलब और सुंदरता इसकी बढ़ा देते हैं। और इसके ऊपर पापड़ी, तो अभी मेरी पापड़ी भी नहीं तैयार थी। अब मैं बना रही हूँ इसको, मतलब दही भल्ले बनाने के बाद मैंने फटाफट बना लिए हैं नमक पारे, क्योंकि मेरे ये भी रह रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये भी लगे हाथ में बना लेती हूँ। और ये सब बनाते बनाते ना मुझे 12:30 बज गए थे रात के। तो अब मैंने ये सब बना लिया है, ये देखिए इतने सारे। और इसके साथ ही मैंने पापड़ी भी बना ली थी लगे हाथ, मतलब सारा मैंने बना ही लिया था नमक पारे से लेके पापड़ी तक। अब ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब होली वाली सुबह। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ पर मैं उठ के सबसे पहले अपने कान्हा जी को नहला दी हूँ, रंग में बिल्कुल डुबो दी हूँ, कटोरी में रंग घोल के। उसके बाद मैंने उनको वस्त्र नए वाले पहना दिए हैं। फिर मैं सब भगवान को मतलब कपड़ों से पोंछ के गंगा जल से फिर मैं सबका तिलक आज इसी से करूँगी। आज मैं कोई टीका नहीं लगाती हूँ होली वाले दिन, सिर्फ जो ये होता है ना गुलाल, ये गुलाल से ही सभी का तिलक करती हूँ। जितने भी भगवान जी हैं, गौ माता देखिए छोटी सी रखी हूँ, उनको भी लगा देती हूँ। और यहाँ पर मेरे भोले बाबा और माँ शिव पार्वती को भी मैं तिलक कर दी हूँ और सबसे आशीर्वाद ले ली हूँ कि हे भगवान, जब तक जिंदा रहूँ मैं ऐसे ही होली मनाती रहूँ और आप लोग भी ऐसे ही मनाते रहिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। हैप्पी होली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर सुबह उठ गई हूँ, जैसा कि आप सभी ने देखा है। सबसे पहले मैंने नहा धो के अपने कान्हा जी के साथ होली खेली है। मतलब ये देख रहे हैं ना मेरे फेस पे, मैं इनको टीका लगाने गई थी तो इन्होंने भी मेरे को लगा दिया, थोड़ा सा शगुन कर दिया है। और अभी यहाँ पर मैं, वैसे मेरी गुजिया बन गई थी, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी गुजिया मैं अपनी ना हमारे चढ़ती है सुबह सुबह, तो मैंने ये मावा ना अलग से थोड़ा सा मतलब रख लिया था उसी दिन का। दिखाती हूँ आपको इसमें। तो वो मावा, उस मावे की मतलब अब बनेगी। अब मैं पूजा तो कर ही ली हूँ, तो इसी का भोग लगाने जा रही हूँ मैं। तो हमारे यहाँ ना होली पे सबसे पहले ये गुजिया ही बनती है होली वाले दिन, मतलब वो माता को चढ़ती है। ये तो एक तरफ ये देखिए गुजिया मेरी तैयार है, मतलब एक तरफ गुजिया बन रही है थोड़ी सी, और एक तरफ मैंने छोले चढ़ा दिए हैं, क्योंकि आज छोले बनाने का इरादा है होली पे। पर गुजिया तैयार हो गई है गरम गरम। अब मैं चढ़ा के मतलब भोग लगा के भगवान जी को आती हूँ। तो ये गुजिया जो पहले बनाई थी ना, वो सब कुछ मैंने इस डब्बे में डाल के रख दिया है। मतलब इसके ऊपर डालने के लिए दही भल्ले के लिए बना ली। और ये रसगुल्ले हैं जो मैं कल आते हुए ना सैनी स्वीट से ले आई थी, तो मैं इसका भी भोग लगा देती हूँ, फिर रख दूंगी कि कोई आए जाए ना तो खाने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर
पूजा करने के बाद मैंने सारा सामान इस तरह से मतलब डाइनिंग पर सजा दिया था कि कोई आएगा ना तो यहीं से उठाकर खा लेगा। हालत आप लोग देख सकते हैं, तो नीचे टोली पूरी आ गई थी मेरी सहेलियों की, बुरा हाल कर दिया। आज तो एकदम पता ही नहीं चल रहा है, पहचान में भूतनी बनी पड़ी हूँ। और ये देखो, अरे मेरे से ज्यादा तो मेरे पांडे जी का देखो। अरे हैप्पी होली, हैप्पी होली। क्या है को समझ लिया, मैं दांत दिख रहा है। कितनी गंदी शक्ल आप दोनों की लग रही है। हम दोनों गए थे घूम के आए, पर हम फोन छोड़ के आए थे, मतलब फोन घर पे ही रख दिया था, नहीं तो फोन ना खराब हो जाता, पानी चला जाता। तो बस अब हम नहाएंगे धोएंगे दोनों। घर मेरा साफ है क्योंकि घर के अंदर कोई होली हुई ही नहीं, बाहर ही बाहर हुई है। मतलब 2 घंटे हम बाहर ही खूब खेले हैं, लेकिन वो कोई शूट नहीं कर पाई क्योंकि फोन में पानी चला जाता, कलर चला था, इसलिए फोन ऊपर ही थे दोनों, मतलब फोन नहीं ले गई थी। तो साफ कर लेती हूँ। अब मैं ऊब गई होली खेल खेल के, भगवान अब ना कोई आ जाए। अब मैं नहाने जा रही हूँ, काम करके फिर सफाई करूंगी, फिर नहाऊंगी। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ। बिल्कुल देखिए उतर गया कलर, मुझे लग रहा था नहीं उतरेगा, हल्का सा मतलब यहाँ पे रेडिश सा है, लाल लाल, बाकी सारा उतर गया। फेस साफ भी हो गया, हाथ भी एकदम साफ हो गया। क्योंकि मैं ना पक्का कलर मैं खुद लाई ही नहीं थी, मैं सिर्फ वो वाला लाई थी, गुलाल लाई थी ना, तो उस चक्कर में मेरे हाथ में नहीं लगा। लेकिन हाँ मेरे बालों में बहुत पक्का रंग था, कोड़िया वाला जो बोलते हैं, पक्का कलर। उसको मैंने 3-4 बार शैम्पू किया तो अपने आप को साफ हो गया सारा कुछ, और व्हाइट बाल भी दिख गए। मैंने मंगलसूत्र पहन लिया ये वाला, और अभी ये वाला सूट पहना है। देखती हूँ शाम तक चेंज कर लूंगी। मेरे पास न्यू कुर्ती है, 2 और आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल मैं खाना देती हूँ बेटे को लगी है भूख, वो भी नहा के आया है। वहाँ पे चुन्नी मेरी रह गई है, वो इस चुन्नी में इतना सारा गुलाल भरा पड़ा है। आके ना किचन में रख के काम पे लग गई थी। बाल्टी में मैं सारे कपड़े ना भिगो दी हूँ कलर वाले। वैसे होली का काम ना बहुत वो है, मतलब बहुत है ही ऐसा होली है। पहले तो वो पहले खेलो, फिर उसको रगड़ के छुड़ाओ, दर्द होने लगता है। स्किन भी ज़्यादा ना हार्मफुल हो जाती है। मैंने एक उपटन बना लिया था दही में बेसन डालकर और थोड़ी सी हल्दी, तो उससे मैं लगाई हूँ ना, उसको लगा के थोड़ी देर छोड़ा है। फिर उसके बाद उसको ही पूरे शरीर में मल लिया है, फिर मैंने साबुन लगाया, तो उससे मेरा उतर गया है। छोले मेरे बन गए हैं, ये है दही बड़े। तो मैं खाना खा के सो गई थी और सो के अब उठी हूँ, तो यहाँ पर जोत जलाई हूँ और ये सूट प्रेस की हूँ क्योंकि अभी तैयार होने जा रही हूँ, मुझे कहीं जाना है। तो मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो मैं यहाँ पर हो गई हूँ तैयार, और ये मैंने न्यू सूट डाली है, कुर्ती, मतलब पूरा लुक मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर पूरा लुक है मेरा, और मैंने होली के लिए तो होली के हिसाब से ये पहन लिया है। अभी मैं चलती हूँ, आने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। उस जगह तो हम सुबह चले गए थे, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ हम नहीं जा पाए थे, तो अब थोड़ा सा वहाँ भी मिल लेते हैं। होली का त्यौहार का दिन है। ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं खड़ी हूँ और गाड़ी ना काफ़ी दिनों से खड़ी थी, तो स्टार्ट नहीं हो रही है। अब टेंशन हो रही है मुझे, कैसे हम जाएं। गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। उन्होंने फ़ोन किया है, एक ड्राइवर भैया हैं, वो बोले मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ। तो तब तक मैं ऊपर चली, तब तक मैं यहाँ खड़े होकर क्या करूँगी। हम लोग वहाँ से आ रहे हैं और गए तो थे अच्छे बन के, लेकिन आ गए ऐसे, और गाड़ी चल गई थी। आप लोगों को बता दो, फिर हम निकल ही गए थे। और ये आप लोग गुजिया खाइए, और गुजिया की मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है, मतलब जो खाया है वो सब तारीफ़ किए हैं। और आज मीठा खा खा के इतना ज़्यादा हो गया है क्या। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी जैसे तैसे मतलब ठीक हो गई थी स्टार्ट, उसके बाद हम चले गए थे। और आने के बाद इतनी तेज़ प्यास लगी है, क्योंकि कहीं भी जाओ त्यौहार वाले दिन ना, सब जगह ले दे के गुजिया मीठा, मतलब इतने मीठा खा खा के ऐसे हो चुके थे, बस पानी पी के और सोने का दिल कर रहा था। इतनी थकावट हो रही थी, मेरी तो आंखें लाल लाल हो गई थी कलर से। खाना भी नहीं बनाना है क्योंकि दिन का खाना बहुत सारा पड़ा है, और सब जगह से खा खा के ऐसे पेट भर गया है बिल्कुल ना। दही भल्ले भी खाई हूँ, दही भल्ले खा लेंगे हम, चाहे खाना खा लेंगे, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो खाना कुछ नहीं बनाना है। और यार, और दिन भर ना होली खेल के ना सच में बड़ी थकावट हो जाती है।
अब मैं फेस साफ करूँ फिर से, ब्लॉग कर देती हूँ एंड। और बस यही छोटा मोटा आना जाना, यही सारा काम जो सबके घर होता है वही मेरे घर भी हुआ है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। होली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी होली टू ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।